दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं, उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए। आखिर ये सच भी हो भी कैसे सकता है? हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित हो, ये असंभव सो लगता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जो जीवित हैं और कहीं पहाड़ों की कदराओं में रह रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब चैनल पर। रामायण काल के जिन 4 लोगों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उनमें सबसे पहले नाम आता है विभीषण का। मित्रों, रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थीं। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारी काफ़ी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अभ्यास भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। दोस्तों, विभीषण सप्त चिरंजीवों में एक है और अभी तक इस संसार में सशरीर विद्यमान है। मित्रों, काकभूषुंडी रामायण काल के वे तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि काकभूषुंडी अपने गुरु लोमस ऋषि के श्राप के कारण काक में परिवर्तित हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाया और श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि काक का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया और आज भी काकभूषुंडी कौवे के रूप में ही रहते हैं। मित्रों, काकभूषुंडी को श्राप देने वाले और उनके गुरु लोमस ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमस ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें तब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। यहाँ पर ये भी बता दूं कि लोमस ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, जिसके अनुसार लोमस ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। दोस्तों, विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बाली के काल में भी थे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के भी 4 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त, मैं फिर लौटूंगी ऐसे ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।